यह है सोनपुर गांव, एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू में सपने पलते हैं। इसी गांव में रहता है रामू, एक साधारण मगर दिल से मेहनती किसान। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। रामू खेत में हल चला रहा है, पसीने से लथपथ। उसका घर, टूटी खपरेल की छत, मिट्टी की दीवारें। रामू के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, बारिश पर निर्भर खेती और कर्ज का बोझ। लेकिन उसका सपना था कि उसके बच्चे जिंदगी में आगे बढ़े। पत्नी: रामू, कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा है, बच्चों की फीस भी भरनी है, हम कैसे करेंगे? रामू संयमित, उम्मीद भरी आवाज में: चिंता मत कर, जब तक मेरे हाथों में ताकत है, हम भूखे नहीं रहेंगे। सूखा और कर्ज का दबाव, खेतों में सूखी फसल, आसमान में बादल नहीं। बैंक अधिकारी और साहूकार घर आते हैं, लेकिन किस्मत ने उसका इम्तिहान लेना शुरू किया। बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। साहूकार कठोर आवाज में: रामू, 1 हफ्ते में पैसा चुका, नहीं तो जमीन ले लूंगा। बैंक अधिकारी: अगर समय पर लोन नहीं चुकाया तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। रामू का चेहरा उदास, पर आंखों में हिम्मत की चमक। रात का समय, रामू अकेले खेत में बैठा है, आसमान में चमकता चांद। उस रात रामू के दिल में अंधेरा था, लेकिन हिम्मत अब भी बाकी थी। रामू आसमान की ओर देखकर: भगवान, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना, मुझे रास्ता दिखा। मैं मेहनत करूंगा, लेकिन हालात से हार नहीं मानूंगा। गांव में कृषि विभाग की मीटिंग। एक अधिकारी किसानों को नई तकनीक, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद समझा रहा है। अगले दिन गांव में कृषि विभाग के अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीक के बारे में बताया। कम पानी में ज्यादा फसल कैसे उगाई जा सकती है, यह रामू के लिए उम्मीद की किरण थी। अधिकारी: अगर आप आधुनिक तकनीक और जैविक खाद अपनाएंगे तो सूखे में भी फसल लहलहाएगी। रामू उत्साहित होकर: यही तो मुझे चाहिए, मैं यह तरीका अपनाऊंगा। रामू खेत में ड्रिप पाइप लगा रहा है, जैविक खाद बना रहा है। बच्चे और पत्नी भी मदद कर रहे हैं। रामू ने हार मानने के बजाय नए रास्ते अपनाए। उसने जैविक खाद बनाई, ड्रिप सिस्टम लगाया और दिन रात मेहनत शुरू कर दी। गीता मुस्कुराते हुए: रामू, तुम सच में कमाल कर रहे हो। रामू हंसते हुए: जब तक सांस है, कोशिश जारी रहेगी। कुछ महीनों बाद खेत में हरी भरी फसल, आसमान में हल्की बारिश। रामू के चेहरे पर खुशी। उसकी मेहनत रंग लाई। जहां पहले खेत बंजर थे, अब सुनहरी फसल लहराने लगी। गांव वाले: वाह रामू, तुम्हारे खेत की फसल तो अद्भुत है, हमें भी ये तरीका सिखाओ। रामू मुस्कुराते हुए: अगर मेहनत करने की हिम्मत हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। मंडी में रामू अपनी फसल बेच रहा है, अच्छा दाम मिल रहा है। बैंक का कर्ज चूकता हो रहा है। रामू ने न केवल कर्ज चुकाया, बल्कि गांव के बाकी किसानों के लिए मिसाल बन गया। बैंक अधिकारी: रामू जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब आप दूसरों को भी यह तकनीक सिखाइए। साहूकार शर्मिंदा होकर: मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हें कम आंका था। बच्चे नए कपड़ों में स्कूल जा रहे हैं, हाथ में नई किताबें। रामू के बच्चे अब पढ़ लिख रहे थे। उसकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी और बेटा इंजीनियर। बेटी: पापा, आपकी मेहनत से ही हम अपने सपने पूरे करेंगे। रामू भावुक होकर: बेटी, ये तुम्हारा हक है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आई, अगर हम हार न माने, नई सोच अपनाएं और मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। रामू जैसे किसान ही इस देश की असली ताकत है।